ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 9 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली का सार मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर मीठे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है ना। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के लिए साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते, तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। और बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। वहां से ही सब आत्माएं आती हैं। कहां से? शांति धाम से। शांति धाम से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गईं? अगर निर्विकारी दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आती हैं तो इतनी सब आत्माएं कहाँ गईं? बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरातों के महल थे, और बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं। वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान ही नहीं। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का संबंध। बाप दुख के संबंध में ले जाते हैं। अब मैं आया हूँ देने तो श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते, अब मैं आया हूँ देने तो फिर श्रीमत पर चलना है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो, और वहां तो कोई मरते नहीं, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं।
मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। बाप समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लेन और हमारा है ईश्वरीय प्लेन। तो बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है, तो तुमको कितनी न खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। यह ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने। बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमरलोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाबा कहते बच्चे अगर एक जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, तो इसलिए स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। बाप समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया। तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बच्चे कहते हैं बाबा से हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको साहूकार बना देते हैं। मुझे नरक में आना, बाबा कहते मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका बनता भी है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। बाबा कहते बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया थैंक यू। आज की मुरली से धारणा के लिए दो मुख्य मधुर महावाक्य हैं। नंबर 1, मौत सामने खड़ा है इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों के आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। आज का स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो कोई और स्नेह आकर्षित कर नहीं सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। थैंक यू बाबा इन मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।